नारद जी से पूछा है वंशी अर्जुन ने कि जल्दी प्रसन्न होकर अभीष्ट की पूर्ति कौन कर सकता है। तो नारद जी ठहरे। नारद जी ने कहा अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान हैं, हो सकता जल्दी प्रसन्न हो जाए, हो सकता न हो तो न हो। अवधूत ऐसे ही होते हैं, हो जाए तो हो जाए। कहो बिना किसी प्रयोजन के भी प्रसन्न हो जाए, और कहो चाहे जितनी ना रगड़ो न प्रसन्न हो। लेकिन हाँ तुम प्रसन्न कर सको तो दत्तात्रेय जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो ये दत्तात्रेय भगवान के पीछे लग गया। है अर्जुन। अब वो तो अवधूत ऐसी विचरण कर रहे हैं, जहां बैठने लग जाए वहां तुरंत झाड़ू लगा दे, पत्तों का आसन बिछा दे, फल ले आवे, जल ले आवे, और दत्त भगवान उसकी किसी सेवा को स्वीकार न करें। झाड़ा यहाँ बैठ जाए वहाँ कचड़े के ढेर में जाके, तो अवधूत उसकी किसी सेवा को स्वीकार न करें, उसको अपमानित करें, गाली भी दें, उसको प्रहार भी करने का प्रयत्न करें कि भाग जाए, लेकिन भागे नहीं वो। एक दिन दत्तात्रेय भगवान एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और कहा कि तू पीछे क्यों पड़ा है, भाग मेरे पास से। जब देखो तब आगे पीछे डोलता है। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा प्रयोजन तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा है। अच्छा बड़ा सेवक बनता है, तेरे दोनों हाथ व्यर्थ हो जाएं। इतना कहती उसके दोनों हाथ ऐसे हो गए, टोंटा हो गया, हाथों से कुछ न कर सके। अब हाथ से ही तो सेवा की जाएगी, हाथ से कुछ न कर सके तो कोई कैसे क्या करेगा। बेचारा टोटा हो गया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी साथ ही साथ लगा। टोटा हूँ तो क्या कुछ तो कर सकता हूँ, लोट लोट करके झाड़ू लगा दे। एक दिन दत्तात्रेय भगवान ने इसकी परीक्षा ली। है बड़ा सेवक बनता है, अब तक तेरी किसी सेवा को मैंने स्वीकार नहीं किया, आज मैं तेरी सेवा स्वीकार करता हूँ। मुझे प्यास लगी है, सुंदर शीतल जल भर के ला। अब ना तो पात्र और हाथ तो निष्क्रिय हो गए, कैसे उठा के लावे। इसने कहा जो आ गया। दौड़ा दौड़ा एक गांव में गया, कुम्हार के घर गया। बोले हमारे भगवान भूख प्यासे हैं, आप कृपा करके एक घड़ा हमको दे दो, जल भर के हमारे गले में बांध दो, हम गुरु जी को पिलाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान ने अपने गर्दन में घड़े को लटका के लाया और दत्त भगवान के सामने रख दिया। दत्त भगवान ने उठाया, पूरा घड़ा पी गए जल। बोले मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से, अब 500 हाथ तेरे इधर हो जाएंगे, 500 हाथ इधर हो जाएंगे, 1000 भुजाएं तेरी हो जाएंगी। जब 500 धनुष लेकर एक साथ प्रत्यंचा चढ़ाकर, जब एक साथ तू 500 धनुष लेकर युद्ध के मैदान में उतरेगा तो ब्रह्मांड में कोई लोकपाल दिक्पाल देवता भी तुझसे युद्ध में मुकाबला नहीं कर, तू अजय वीर अजय योद्धा होगा। संपूर्ण योग की सिद्धियां तुझे प्राप्त हो जाएंगी, तपस्वियों को जो तप की सिद्धियां होती वो तुझे प्राप्त हो जाएंगी, सब में व्याप्त होने की सिद्धि तुझे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए थे। किसी के मन में चोरी करने का विचार उत्पन्न होता तो है अर्जुन सब जगह व्याप्त था, तत्काल प्रकट होकर के उसका वध कर देता था। मन में भी चोरी का विचार आया, पाप कर्म का विचार आया, उसको वह दंडित कर देता था। उसके राज्य में सतयुग जैसा वातावरण हो गया। और पुराण में तो लिखा है वो सुदर्शन चक्र का अवतार, सुदर्शनावतार था। देखो कैसी विचित्र बात है, परशुराम जी ने उसका संहार किया। परशुराम जी भी भगवत अवतार और सहस्त्रबाहु अर्जुन भी सुदर्शनावतार। ये सब लीला करते हैं, नाटक करते हैं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, वही रावण कुंभकर्ण बन जाते हैं, भगवान उनके साथ खेलते हैं। सब भगवान का नाटक है, सब भगवान की लीला है।
सहस्रबाहु अर्जुन प्रातः स्मरणीय है, प्रातः काल उसका स्मरण किया जाता है। हाँ, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। जो सहस्रबाहु अर्जुन का प्रातः काल स्मरण करता है, उसका खोया हुआ गया हुआ धन, नष्ट हुआ धन फिर से वापस आ जाता है, नष्ट हुई विद्या उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। और कोई आपका प्रिय व्यक्ति घर छोड़ के चला गया हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो उसके लिए, इस मंत्र का कोई विधि पूर्वक जप कर ले तो वो व्यक्ति कहीं भी गया होगा, यदि जिंदा है तो वो खिंचा हुआ चला आएगा। आज भी ऐसा विचित्र प्रभाव है इसके स्मरण का। तो भगवान की सृष्टि है, सब यहाँ उपयोगी है। ऐसा भी मंत्र है कि नष्ट हुआ फिर से प्राप्त हो जाए, और ऐसा भी मंत्र है कि चोरी ही न हो। हाँ? जैसे प्रातः स्मरण होता है ना, ऐसे रात्रि स्मरण भी होता है। रात्रि स्मरण के श्लोक मंत्र सब अलग हैं। प्रातः स्मरण तो लोग जानते हैं, रात्रि स्मरण नहीं जानते। अब कभी अवसर होगा तो हम ग्रंथ से आपको रात्रि स्मरण भी बताएंगे, किनका नाम लेकर रात में सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो रात्रि स्मरण में एक श्लोक आता है, तिस्रो भार्या कपल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती तासां स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फला कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः। कफल्लक नाम के ऋषि थे, उनकी 3 ऋषि पत्नियां थी, दाहिनी मोहिनी सती। उनको वरदान प्राप्त था कि उन ऋषि का और उनकी ऋषि पत्नियों का जो स्मरण करेगा उसके घर में चोरी नहीं होगी। चोर खाली हाथ जाना पड़ेगा चोर को। चौरो गच्छति निष्फलः, खाली हाथ चोर चला जाएगा। जंगल में भले ही रुपया भर के थैला रखो, सो जाओ, विश्वास पूर्वक इस मंत्र को ले लो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर ऐसा करना मत आप लोग, क्योंकि विश्वास की कमी होगी, कहीं थैला चोरी हो गया तो आप झगड़ा करने हमसे चले आओगे। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसमें संदेह का अवसर ही नहीं, एकदम सत्य है। चौरो गच्छति निष्फलः, कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः, ऐसा कहना चाहिए। सोते समय सिर की ओर पूर्ण घट जल भर कर रखना चाहिए। एक घड़ा जल, पूर्ण घट जल भर के रखना चाहिए। बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ होता है। शिरोभाग में सैया के जैसे इधर मस्तक है तो उसके पीछे एक चौकी पर सुंदर एक घड़ा रखो जल भर के। शैया के 2-4 पग दूर पादुका रखनी चाहिए। जूता चप्पल पादुका, खड़ा हूं, ये नहीं कि खोपड़ी की तरफ खड़ा हूं रख दो, उधर पादुका रखनी चाहिए। और सोते समय अपने दाहिनी भुजा की तरफ खादिर लगुडम, खैर की लकड़ी का अच्छा मजबूत डंडा रखना चाहिए। खैर की लकड़ी का डंडा बहुत वजनदार होता है और इतना मजबूत होता है कि हल्के से भी किसी के मस्तक पर पड़ जाए तो उसकी कपाल क्रिया सुनिश्चित समझ लो। बंदूक गोली की जरूरत नहीं, एक डंडे में ही कपाल क्रिया हो जाएगी। जय सिया राम। ये भी लिखा है कि डंडा हाथ में रख करके सो। बोलो वृंदावन बिहारी। पुराणों में, धर्म ग्रंथों में सब लिख दिया है। इतनी सावधानी। तो महाराज जी ये प्रातः स्मरणीय है सहस्रबाहु अर्जुन। इसने कहा महाराज आपने इतने वरदान हमको दे दिए और इतना सब कुछ मुझे मिल जाएगा, मैं सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो जाऊंगा, तो
तो मुझे अहंकार भी आएगा, अहंकार से बच नहीं सकता। प्रभुता पाए काहे मद नाही। तो महाराज ये भी बता दो मेरा विनाश कैसे होगा। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये महाभारत में लिखा है, आप पढ़ लेना महाभारत में। अर्जुन ने कहा मेरा विनाश कैसे होगा। का मनुष्य का अभ्युत्थान उत्थान ब्राह्मण की कृपा से होता है और उसका पतन भी ब्राह्मण के तिरस्कार से होता है। एक ब्राह्मण की कृपा से तुम्हें यह सब मिला है। मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान कह रहे हैं दत्तात्रेय। और जब तू ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, किसी एक ब्राह्मण का तिरस्कार करेगा तो श्रीहीन हो जाएगा, तू अपने वंश के सहित नष्ट भी हो जाएगा। और जब जमदग्नि महर्षि का तिरस्कार कार्तवीर्यार्जुन के द्वारा हुआ तो खुद भी परशुराम जी के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ और पुत्र भी मारे गए। ये दत्तात्रेय भगवान का भी स्मरण श्री द्रुमल जी महाराज ने किया। कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में भी उन्होंने प्रकट होकर के तत्व का उपदेश किया। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में जो चतुष संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है, उसमें श्री निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा को सनकादिक परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनकादिक परंपरा। इसके प्रधान आचार्य श्री सनकादिक भगवान हैं, तो ये भी परंपरा है। और ऋषभो भगवान पितानह, द्रुमल जी कहते हमारे पिताजी भी कलावतार, पिताजी माने ऋषभदेव भगवान, क्योंकि नवयोगीश्वर ऋषभदेव भगवान के ही पुत्र हैं, तो हमारे पिता भी कलावतार हैं। ये भगवान ने कलावतार क्यों लिए? बोले ये तो भगवान ने आत्म साक्षात्कार के साधनों के उपदेश के लिए ये अवतार भगवान ने लिए। और भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर के मधुकैटभ नामक असुरों का संहार किया और उनके द्वारा चुराए हुए जो वेद हैं उनका ज्ञान पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। प्रलय काल में भगवान ने मत्स्यावतार लेकर के सत्यव्रत मनु की रक्षा की, पृथ्वी औषधि और धान्यादि की रक्षा की। वाराह अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी से रसातल का उद्धार किया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। कूर्मावतार लेकर के भगवान ने कौर्मे धृतोद्रिरमृतोन्मथने स्वप्रस्थे, भगवान ने समुद्र मंथन के समय मदराचल को कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर धारण किया और अमृतोत्पादन में भगवान उपयोगी सहयोगी बने। ऐसे भगवान ने कृपा की। ये भगवान के अंशावतार, पहले कलावतार बता दिए, अब अंशावतार बता रहे हैं। और ग्राहात प्रपन्नम अभिराजम मुंजदार्तम, ग्राहात प्रपन्नम इवराजम, इवराज माने गजराज, इव माने हाथी होता है। इवराजम प्रपन्नम इवराजम ग्राहात आर्तम प्रपन्नम अभिराजम ग्राहात अमुंचत। आर्त शरणागत गजराज भक्त को भगवान ने ग्राह के संकट से मुक्त किया। गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है वो इतनी चमत्कारी है कि चाहे जैसा असाध्य संकट हो, श्रद्धा पूर्वक गजेंद्र मोक्ष के आप पाठ करने लग जाइए, आपके संकट की तत्काल निवृत्ति होगी। आप करके देख लो। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि जो व्यक्ति नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसको मृत्यु के क्षण में भगवान की याद अवश्य आएगी, इसमें संदेह नहीं। बहुत से लोग नित्य पाठ करते, दीनबंधु दास भी नित्य पाठ करते। जब से हमने इनको कहा, कितने वर्ष हो गए, 10-11 साल से करते हैं। छोटे स्तोत्र है, याद कर लो तो सोते सोते भी एक बार पाठ किया जा सकता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि हाथों कष्ट में कहा गजेंद्र ने, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर रक्षा कर ली। हरि हा कष्ट से मैं कहा, और री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के गजेंद्र भक्ति की रक्षा कर ली।